हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। अगर आप लोग ये 10 नेम रिएक्शन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, अगर आप ये 10 नेम रिएक्शन पढ़ लेते हो, अगर पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है। ये 10 नेम रिएक्शन के आने की संभावना 100% से भी ज्यादा है। तो मैं आशा करता हूं ये आप सब पढ़कर बोर्ड एग्जाम में बैठोगे। अगर इन सबको आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में बैठे हो तो आपका वास्तव में बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। ये केमिस्ट्री के 10 ऐसे नियम रिएक्शन हैं जो कई बार या कह सकते हो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये आपको दे रहा हूं। अगर ये 10 नियम रिएक्शन आप पढ़ करके जाते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बेटर होने वाला है। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक एक नियम रिएक्शन के बारे में बात करूंगा कि बुर्ज अपक्रिया क्या होती है, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, एल्डोल संघनन क्या होता है। इन सारे अभिक्रियाओं के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, बहुत अच्छे से। तो आओ हम चलते हैं। पहला जो हमारा रिएक्शन है वो है बुर्ज अपक्रिया। कि बुर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। करना क्या आपको? कुछ नहीं, आपको 2 मोल हाइड्रोएल्केन लेना होगा, जिसे आप आर एक्स 2 मोल लेंगे, और आपको यहां पे सोडियम लेना है, यानी सोडियम के साथ यह अभिक्रिया बेटा ईथर की उपस्थिति में होती है, यानी यहां पर आपको ईथर लिख देना है। अब यहां पे आपको 2R दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे, ये 2R जो है आप ऐसे R R और प्लस में 2NaX रख देना है। अब ये क्या है? ये एल्केन है, ये बन गया आपका एल्केन, और आपको क्या मिल गया? सोडियम हाइलाइड मिल गया। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो हमने अगर इसे और समझे तो आपको करना क्या है, 2R लिख देना है, यानी आ गया बुर्ज अपक्रिया। तो आपको लिखना है बुर्ज अपक्रिया में ये रिएक्शन आपको लिख देना है, और कुछ नहीं करना है आपको। देखो, आपको R X 2RX आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे, सॉरी बेटा, RX, और यहां पे आप कितने सोडियम ले रहे हो? 2, तो यहां से ये निकल जाएगा और R R आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, यानी R R आपस में ऐसे जुड़ गया, और आप यहां पर क्या लिख दिए? 2NaX लिख दिए। समझ गए ना? अच्छे से समझ में आ रहा? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहां पे CH3X, या X की जगह पर हम Cl ले सकते हैं, कितने? 2, और यहां पे 2Na ले लिया। अब क्या होगा? ये अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में हो रही है। अब यहां से आपको CH3 और प्लस में 2NaCl निकाल लेना है। सेम एल्टीट्यूड वैसे जैसे यहां पे कितने CH3 बेटा? CH3Cl, और इसको भी आपको ऐसे लिख लेना है CH3Cl, और यहाँ पे 2Na लिख देना है आपको। तो यहां से क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा, और जो CH3 है वो CH3 आपस में जुड़ जाएगी, यानी ये बन जाएगा CH3 और प्लस में 2NaCl बन जाएगा। तो ये आपका बुर्ज अपक्रिया है। अगर आपको ये क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, आपको बुर्ज अपक्रिया है, ये रिएक्शन लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं लिखना है आपको, मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट लिख देना होगा, यही बुर्ज अपक्रिया आ गया, आपको ये लिख देना है। अगर आप ये भी बुर्ज अपक्रिया लिखने के लिए आपको आ गया तो भी आप लिख दोगे, और आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। कुछ नहीं लिखना है, इसमें लिखने की कुछ जरूरत है ही नहीं। आप जब भी कोई रिएक्शन दिया जाएगा आप उस पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बनाकर चले आइएगा, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो बुर्ज अपक्रिया ये हो गई, यानी बुर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं, क्लियर होगा। अब बुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है? तो इसमें बेटा एक हमारे पास एरोमेटिक हेलोएल्केन होता है, और एक होता है हमारे पास एलिफेटिक, यहां पर यक्स कर सकते हो। और रिएक्शन वही सोडियम की उपस्थिति में होगा, सोडियम के साथ और ईथर की उपस्थिति में।
कुछ नहीं करना है, इसको यहां से ऐसे निकाल देना है और R को यहां पे जोड़ देना होगा। ये देखो यहां क्या जुड़ गया, R जुड़ गया और यहां पर ये 2n ने x निकल गया। ये आप कितना कर लोगे, जहां एक बार यहां पर एक एरोमेटिक होगा और एक एलिफेटिक होगा, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक है तो वो हो जाएगा बुर्ज क्रिया। और इसके बाद अगर हम बुर्ज फिटिंग क्रिया की बात, सॉरी फिटिंग क्रिया, केवल फिटिंग क्रिया, फिटिंग क्रिया की बात कर लें तो फिटिंग क्रिया क्या होती है। फिटिंग क्रिया जहां पे R लिखे हैं, ये देखो जहां पे R लिखे हैं वहां पर भी हमें एक और रिंग बना देना होगा ऐसे, और इसको भी हम सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, तो यहां से क्या होगा, ये देखो ये 2NX निकल जाएगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये किससे जुड़ जाएगा, इससे, और यहां से क्या निकलेगा 2NX निकल जाएगा। तो आपका कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड आपका बनकर आ रहा है ये बन गया। अब इसे क्या कहते हैं, यहां पे ये दो एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ गई, यहां पे एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक जुड़ा, तो जब एरोमेटिक और एलिफेटिक जुड़ेगा तो उससे हम नाम दे देंगे बुर्ज फिटिंग क्रिया। और जब दोनों एलिफेटिक होंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, यानी दोनों जब RR होगा तो हम उसे नाम दे देंगे बुर्ज क्रिया। ये तीनों इस बार ये रिएक्शन पूछे गए थे और हो सकता है आपको इस बार भी ये रिएक्शन देखने को मिल जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा बुर्ज क्रिया किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया कि बुर्ज क्रिया किसे कहते हैं, बुर्ज फिटिंग क्रिया किसे कहते हैं और फिटिंग क्रिया किसे कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि बुर्ज फिटिंग क्रिया क्या है। हमने कितने नियम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हम 3 नियम रिएक्शन पढ़ चुके हैं और इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अरे बच्चों, अब आप लोगों के लिए चौथा अपक्रिया एल्डोल संघनन अपक्रिया। क्या होती है एल्डोल संघनन अपक्रिया? एल्डोल संघनन हर बार पूछा जाता है, आप कसम से बता रहे हैं हर बार आता है ये। क्या होता है देखो एल्डोल संघनन अपक्रिया, इसमें हम दो यौगिक एल्डिहाइड का लेते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर कीटोन ले सकते हैं। करना क्या आपको, ये क्रिया NaOH की उपस्थिति में होती है। क्या NaOH की उपस्थिति में होती है, क्या बनेगा, तो ये देखो ध्यान से सुनिएगा, CH3COH CH2COH, इसे कहते हैं एल्डोल उत्पाद। इसका क्या नाम है, एल्डोल उत्पाद नाम है, या इसी का एक और नाम से जानते हैं इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये देखो ये आपको याद करके जाना है, इतना याद नहीं कर सकते हो। ये देखो क्या करना है आपको, दो आप ऐसे दो इधर लिख दीजिएगा NaOH और ये हो गया एल्डोल संघनन अपक्रिया। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझना है, आपको याद करके जाना है बस, ठीक है। ये लिख देंगे आपको 100% मार्क मिल जाएगा। एल्डोल संघनन, एल्डोल लिखेंगे फिर ये प्रोडक्ट लिखेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, दोनों को याद कर लीजिएगा। समझने का समय अब निकल चुका है। अच्छा दोबारा समझ लेते हैं कैसे हुआ ये। तो आपको करना क्या है एग्जाम में, ऐसे ये दो हैं आप ऐसे लिख लीजिएगा, दो दो करके दीजिएगा, देखिएगा, और ये H। अब हो क्या रहा है, यहां से देखो, यहां से एक H यहां आ जाता है, तो यहां से एक H आएगा तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, ये OH,
और जब यहाँ पे OH लिखिएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे इसको मिटा लीजिएगा, यानी डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब यहां से जब कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे कितने H बचा, यहाँ पे 3 था, एक यहां चला गया तो ये OH हो गया। अब इस CH को क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, हो गया, ये लिखा हुआ है देखिए। दोबारा समझ लो, दोबारा समझने के लिए आप दोबारा देख लीजिएगा क्या किया हमने। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। कितना इजी है ये अभिक्रिया, बहुत बार पूछा गया है, इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, दूसरा जो हमारा है वो कैनिजारो अभिक्रिया है, उसमें और इसमें एकदम क्या समानता और क्या भिन्नता है। ये भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा और वो भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका ये पोजीशन होता है अल्फा पोजीशन, इसके बाद ये वाला पोजीशन क्या होगा, अल्फा पोजीशन। तो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अगर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वो एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देगा, वो देगा एल्डोल अभिक्रिया। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है तो वह अभिक्रिया कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डोल अभिक्रिया देगा। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन अल्फा कार्बन पर क्या लगा, हाइड्रोजन लगा। अगर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो एल्डोल अभिक्रिया देते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये 5वें नंबर का रिएक्शन है, 4 हम पढ़ चुके हैं, खनिजारो क्रिया क्या होती है। तो आपको क्या करना है, यहां देखिएगा, 2 मोल आप ये लीजिएगा और यहां पर भी NaOH लिख दीजिएगा। अब ये NaOH जब लिखोगे तो एक आपको बना देना है CH3OH और एक आपको बना देना है HCOONA। ये आपको करना है वहां पे, ये आप वहां पर इतना कर लोगे, आपको पूरा नंबर, पूरा का पूरा नंबर आप मिल जाएगा। जैसे खनिजारो क्रिया आता है आप ये बनाकर चले आइएगा। अब ये क्या है, ये भी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये देखो ये COH ऐसे लगा है। अब देखो ये कौन सा अभिक्रिया देगा, क्या ये एल्डिहाइड है, क्या ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा कि एल्डोल अभिक्रिया देगा। तो इसका कार्बन का अल्फा कार्बन है ही नहीं, जब अल्फा कार्बन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया देगी। मतलब वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वह कैनिजारो एल्डोल अभिक्रिया देते हैं, तथा वह एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन अभिक्रिया देगा, एल्डोल देगा, ये कैनिजारो देगा। तो अब देखिए ये पोजीशन कौन सा है, अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन पे सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा, यानी इससे कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अब्सेंट है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण ये जो देगा रिएक्शन, ये अभिक्रिया देगा कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ठीक है, इसके पास ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो देंगे एल्डोल अभिक्रिया और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो देंगे कैनिजारो अभिक्रिया। क्लियर है इतनी बात है। तो 5 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं 6वें रिएक्शन की। इंपॉर्टेंट है इटार्ड अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, इटार्ड अभिक्रिया जो होता है वो एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड बनाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम टॉलुइन लेते हैं, ये टॉलुइन है, यानी बेंजीन पे आप CH3 लगा देंगे तो वो टॉलुइन है। और आपको यहां पे जो आपका इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड,
CrO2Cl2, CrO2Cl2। यहां पे हम करेंगे क्या, यहां पे NaOH की उपस्थिति होती है और यह अभिक्रिया लगभग 125 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसको आपको यहां ये जो CH3 देख रहे हो, इसको आपको CHO में कन्वर्ट कर देना है। मतलब ये आप ध्यान रखेंगे, ये CH3 है, इसको CHO में कर देना होगा। बस आपको इतना काम है। इसी अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं, इसी को कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए CrO2, इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। यानी जब क्रोमिल क्लोराइड से आप रिएक्शन कराते हो टॉलुइन का, तो आपको इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड, तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड। ये आप ध्यान रखेंगे। यानी आप इटार्ड अभिक्रिया आएगा तो आपको इटार्ड अभिक्रिया में कुल मिलाकर इतना चीजें लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इटार्ड अभिक्रिया में इतना लिख देना है। अब आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए और लिख दीजिए, कुछ नहीं है। CH3 कन्वर्ट इनटू CHO, ये देखो, इसको याद कर लीजिए और ये लिख दीजिएगा और CH3 को कन्वर्ट कर दीजिएगा, CHO में कन्वर्ट कर दीजिएगा। समझ गए ना? पूरा साल मस्ती क्यों, ध्यान दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। CH3 कन्वर्ट इनटू CHO, इतनी चीजें आपको कन्वर्ट करना है बस। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो इटार्ड अभिक्रिया भी हो गया। यानी रिएक्शन नंबर हम 6 पढ़ चुके हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या करना है, आपको ध्यान देना होगा। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम एमाइड लेते हैं। ये देखो, ये एमाइड है। इसकी अभिक्रिया Br2 और कोई क्षार ले लेते हैं, KOH ले सकते हो या NaOH ले सकते हो। क्या करना है आपको, करना यह है कि यहां से इस CO को गायब कर देना होगा। ये देखो RNH2, यानी आपका बन गया एमीन। एमीन मिलता है यहां पे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में, क्या मिलता है, एमीन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एमाइड। यानी एमाइड कन्वर्ट इनटू एमीन, किसकी सहायता से, Br2 और KOH की सहायता से। ये इसको लिख देना, इतने इतना। अब इसे अगर और आप बढ़ाना चाहते हो तो यहां पे आप इसे 4 कर देना और ये लिखना K2CO3 और +2KBr। ये देखो, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में, याद करने की कोशिश करिएगा। ये पूरा प्रोडक्ट अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये लिख देना हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में। मान के चलिए 100% आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको क्या करना है, RCO NH2 और Br2 और यहां से ऐसे लिख देंगे, आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। समझ गए ना? तो ये हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ठीक है, यानी 7वां रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया। एमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एनिलीन के परीक्षण के लिए भी बात की जाती है। यहां पे एनिलीन लेते हैं, एनिलीन NH2, इसे एरोमेटिक एमीन भी कहते हैं। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH डालते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे जो रिएक्शन होता है, यहां पे आपको मिलता है आइसोसाइनाइड NC मिलता है। ये देखिए, ठीक है, ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है, इसलिए इसके टेस्ट के लिए ये रिएक्शन कराया जाता है। प्लस में बनेगा और ये 3KOH, 3H2 निकल गया यहां से, 3H और 3 और 1 4 और 2 6, तो 3 3H2O
और 3 Cl है, तो यहां से 3KCl ये मिल जाएगा हम लोग। तो आपको क्या करना है, ये चीजें लिखना होगा। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपको कार्बोनिल अभिक्रिया में आएगा, आप इतना लिख दोगे, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यानी अब हम अगले रिएक्शन पे चलते हैं। असलीकरण क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में? तो फ्रीडल क्राफ्ट एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जो फिनॉल दर्शाता है, और एरोमेटिक जो रिंग होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये फिनॉल है। अब आपको फ्रीडल क्राफ्ट एक बार एल्कलीकरण पढ़ेंगे और एक बार एसिलीकरण पढ़ेंगे। यानी जब एल्किल ग्रुप इससे यहां पे हाइड्रोजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन कर देगा तो मुझे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। यानी यहां पे हम एल्किल हाइलाइड लेंगे, और एल्किल हाइलाइड को जब हम LCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ये H जो है वो HX बना के बाहर हो जाएगा और R यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये जो बनेगा आपका ये R और प्लस में HX, इसे हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। यानी एल्कल का जुड़ना एल्कलीकरण कहलाता है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है, जब हम एसिल यानी फिनॉल को, फिनॉल की अभिक्रिया एसिल ग्रुप से कराते हैं। ये देखो CH3COX, इसे हम कहते हैं एसिल। तो जब एसिल ग्रुप जुड़ेगा यानी LCl3 की उपस्थिति में ये भी रिएक्शन होगा, और अब ये एसिल की उपस्थिति में जुड़ेगा, यहां से भी वही H, और ये जो HX होगा ये बाहर हो जाएगा, और आपको यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा COCH3। यहां से देखिएगा HX बाहर हो गया, तो आप CO और इसके बाद क्या लगा है CH3, आप ऐसे लिख सकते हो। तो जब एसिल ग्रुप जुड़ेगा तो उसे कहेंगे एसिलीकरण, और जब एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो उसे कहेंगे एल्कलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण एसिलीकरण जो क्रिया होती है वो LCl3, या इसकी जगह पर आप FeCl3 का भी यूज कर सकते हो। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, और ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो आप एग्जाम में लिख भी दोगे। अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। जब एक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, और यहां का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है और H में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्केन देता है आपको। क्या देता है बेटा? एल्केन आपको प्राप्त होता है। ये ध्यान रखेंगे। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ तो हम जान लेते हैं रिएक्शन कैसे हुआ। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है, ये देखो RCOH और ये NH2NH2, यहां से पहले स्टेप में ये H2O निकलेगा। H2O निकल जाता है और आपको मिल जाता है RC। यहां से H2O निकल गया तो आपको RCH, और यहां पे डबल बॉन्ड N और ये NH2, इसे हाइड्राजोन भी कहते हैं, हाइड्राजोन भी कहा जाता है। ठीक है। अब हाइड्राजोन यहां से क्या निकला, -H2O निकल गया। अब देखो इसको हम हीट कर देंगे, कितना, 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हीट करेंगे तो यहां से ये जो होगा वो N2 के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये H2 कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी बेटा, तो यहां पर हमें मिलेगा RCH3, सॉरी यहां पे क्या होगा, ये CH3 में आएगा, सॉरी। तो हमें क्या मिल जाएगा RCH3, और प्लस में क्या निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ पे H नहीं देगा, CH3 रहेगा। तो ये हमारा जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ओल्ट-किर्चनर अपचयन अभिक्रिया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, 100% क्लियर हो गई होंगी।
तो हम एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। क्लेजन सिमेटिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे दो प्रकार के एल्डिहाइड लेना होगा। ये देखो, और यहां पे आप तनु NaOH ले लेंगे। तो होता क्या है यहां पे, इसको हम थोड़ा इस तरीके से ड्राइव कर देते हैं, H ऐसे, तो यहां से और यहां से इसको हम ऐसे H2H ऐसे लिख देते हैं CH3। तो यहां से क्या होगा, H2O निकल जाता है, ठीक है, और H2O निकल जाता है, क्या मिलता है CH3 CH CH C डबल बॉन्ड O H, इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा, तो इसे हो जाता है अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। यानी अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड होगा, अगर कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन होगा। तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड होता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अभिक्रिया हुई, ये कौन सी अभिक्रिया हुई, क्लेजन सिमेट अभिक्रिया हुई। क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। सारे रिएक्शन जितना हमने पढ़ाया सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पढ़कर जाओगे तो आप अच्छा मार्क्स जरूर पाओगे। कोलवे अभिक्रिया क्या होती है, कोलवे अभिक्रिया, इसमें हम फिनॉक्साइड आयन लेते हैं और इस फिनॉक्साइड आयन ONA, सोडियम फिनॉक्साइड इसे कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है ONA और यहां पे C डबल बॉन्ड OH, इसे कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट को अगर हम कोई अम्ल लाते हैं तो जब हम अम्ल लाएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, H यहां आ जाएगा और Na+ बाहर हो जाएगा, तो हमें OH और ये COOH, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। यानी सैलिसिलिक अम्ल फिनॉल के द्वारा बनाया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलवे अभिक्रिया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी एकदम अच्छे से। अगर ये 12 रिएक्शन आपको जो बताए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हो तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने की संभावना हो जाएगी। आपको किसी भी तरीके से ज्यादा उसमें लिखना पढ़ना नहीं होता, रिएक्शन आपको लिखना होगा वहां पे, यानी आप रिएक्शन को लिखने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे और शब्द कम से कम लिखेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर उतना ही बेहतर मिलेगा। लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन लिखें, रिएक्शन लिखोगे आपको नंबर पूरा का पूरा